Blaze Times. બધા જ બૂથના અંદર કમલના નિશાન નીકળે. જો કમલના નિશાન નહીં નીકળે તો કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. તમે જે બી ગેરકાયદેસર રહે છે એમને ઠેકાને પાડી દઈશ. હું તો લડતો નથી, લડાવું છું ને, લડવા માટે તો દાદાગીરી કરીને કરવાનો છું. चुनाव की माहौल है देश में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री उसके ऊपर चर्चा चल रहा है, कौन कितने वोट में जीत के आएगा ये भी बात चल रहा है। लेकिन उसी टाइम जहां से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, वहां से गुजरात से एक बहुत बड़ा बयान आया है। जो बीजेपी के विधायक है उनका कहना है कि अगर वोट नहीं देंगे बीजेपी को तो देख लेंगे। क्या देखना चाहते हैं हम लोग, इस मैटर में बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में है आलिया दिल सर, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहना क्या चाहते हैं, क्या है बीजेपी का अगर वोट नहीं देंगे तो क्या देखेगा। सर क्या कहना है आपका? देखिए अर्जुन, ऐसा है कि जो इस तरह के बयान हैं वो बहुत ही दयनीय हैं और हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, है ना, जो देश की एकता और अखंडता है उसको छिन्न भिन्न करने का काम है और पहले भी होता रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ऐसे में जब देश को ज़रूरत है एकता की, अखंडता की, प्यार की, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की चौतरफा आवाज़ लगाई जा रही है ना, तो चौतरफा आवाज़ जब लगाई गई है लोकतंत्र को बचाने की, ऐसे में लोकतंत्र को मिटाने का भी काम हो रहा है। मतलब वोटर से ये कहे कोई नेता कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो हम आपको देख लेंगे। मधु श्रीवास्तव विधायक जी का नाम, विधायक जी इस तरह की बात कह रहे हैं कि कोई गुंडा मवाली हो या ना कोई गली का चोर उचक्का हो, ये बात कहे कि साहब सब अंदर रहना, मेरी बात मानना, वरना मैं तुम सबको देख लूँगा, तो बात समझ में आती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी जो है वो सत्ताधारी पार्टी का नेता है और ऐसे में उसका ये बयान बहुत ही दयनीय है। मुझे लगता है कि इसमें हमें सबको अलर्ट होना चाहिए और तमाम वोटर्स को ये बात समझ लेना चाहिए कि यानी अगर आपने जो है वो संवैधानिक तौर पर वोट नहीं दिया और आपने अपनी पसंद से वोट नहीं दिया तो आपको देख लिया जाएगा। ये तो लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमारी इसमें ये अधिकार भी होता है कि जिसको जो पसंद है वो उनको वोट दे। इसमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना किसी के ऊपर कोई प्रेशर है कि आप इन्हीं को ही वोट देंगे। तो इसमें इस तरीके के बयान आते हैं सर ये लोगों के लिए कि लोगों को डराए धमकाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के। आपको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मतलब ये डराना धमकाना लोकतंत्र और हमारी जो शालीनता है और हमारा जो संविधान है उसकी रूह को ख़त्म करने और मिटाने का काम है ना। ऐसे में जब देश को एकता और अखंडता की ज़रूरत है, देश को प्यार की ज़रूरत है, देश को जो है वो संवैधानिक प्रक्रियाओं में रहकर देश को बचाने की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, ऐसे में इस तरह के बयान बहुत अफसोसनाक हैं और मुझे लगता है कि ये जो है वो देश के फेवर में नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप आसिम जी, आप किस नज़र से देखते हैं इस तरीके के बयान को? देखिए, ऐसा बयान जो ये है ये लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या है, लोकतंत्र का खून है। तो ऐसे बयानबाजी के खिलाफ हमें इलेक्शन आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि अगर हमारे देश हम लोगों की जनता ने अपना एक कैंडिडेट चुनकर भेजा है और अगर वो कैंडिडेट ही अगर इस तरह से बदतमीजी से और लोगों को डराने धमकाने का काम करे तो आम जनता कहाँ जाए, आम जनता की आवाज़ कहाँ रखी जाएगी? तो ये शोभनीय बात नहीं है। और भारत का संविधान जो देश पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत की तरफ से एक वडोदरा जिले में जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के गृह से उनके एरिया से आया है, तो ये शोभनीय बात नहीं है। तो हम इनकी कड़े तौर पर निंदा करते हैं। अभी हमारे जो विधायक है वडोदरा से, तो उनका एक बयान आया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम सबको देख लेंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या ये शोभनीय बात है? देखिए, मैं कुंडल सिंह, हम बिहार से लेकर दिल्ली तक यही राजनीति देख रहा हूँ। बीजेपी के विधायक या राज्यपाल भी कल्याण सिंह राजस्थान के खुद बोले हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट करो, ना तो जनता कहाँ चला जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के हक में वोट करो। तो विधायक तो एक आम चीज़ है, विधायक एमपी हर जगह उनके धमका रहे हैं कि हमको वोट कमल मोदी को जिताओ, नहीं तो तुम लोग को देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब धमकियाँ हर जगह से आ रही है, नया बात नहीं है, ये बीजेपी का पुराना आतू है। बीजेपी के जो 5 साल जो मोदी का पूर्ण बहुमत की सरकार आया, 73 गो एमपी उत्तर प्रदेश से आया, 32 गो एमपी बिहार से चुन के आया, बहुमत गुजरात में फुल सपोर्ट मिला, मध्य प्रदेश में फुल सपोर्ट मिला, उसका बावजूद भी ये लोग
लोग को भरमाते रहे कि 15 लाख खाता में दूंगा, 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा। ये जितने जुमलाबाजी लोग किए, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो ससराम में एयरपोर्ट बनेगा, तो गुवाहाटी में आसाम के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्वोत्तर राज्य के लिए अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी जुमलाबाजी हो रहा है, जनता के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 5 साल तक खूब बेवकूफ़ बनाया लोग, अब जनता का समय आ गया है बेवकूफ़ बनाने का। मोदी जी चाहे जितना भी अपना प्रचार कर ले, चाहे जितनी हेलीकॉप्टर जहाज अपना उड़ा ले, लेकिन जनता इनकी समझ चुकी है। ये ड्रामा जो कर रहे हैं, कुंभ मेला में कभी जाके जो सफाई करते हैं उनके गोड़ पोंछते हैं, कभी किसी बूढ़ को जाके, ये सब ड्रामा है। ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर आप काम किए हैं तो काम क्या बात क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो जैसे कि बातें आजकल मीडिया में चल रही है कि वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे, क्या आपको नहीं लगता ये लोकतंत्र का खून है? लोकतंत्र की हत्या है, खुलेआम हत्या हो रहा है लोकतंत्र का। आज से नहीं, मोदी सरकार का पूर्व बहुमत सरकार है तब से बीजेपी के दबंगई चल रहा है हर जगह धन के बल पर, और पैसा भी चुनाव में बंटवाया जा रहा है। अभी 180 करोड़ रुपया पकड़ाया बीजेपी का, जो जा रहा था वहाँ जा रहा था। वो सारे क्या नहीं देख, जनता सब देख रहा है। जनता पागल नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। चाहे कांग्रेस का इतना दिन सरकार रहा, कोई आज तक ऐसा नहीं बोला कि हम तुम वोट नहीं दोगे तो देख लेंगे, तुम कांग्रेस से सपोर्ट करोगे तो तुमको जान से मरवा देंगे। इन्होंने अभी नारा लगाया हुआ है देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी, तो क्या वो वाकई चौकीदार है या नहीं है? अच्छा, मैं न्यूज वाले से पूछता हूँ, मैं एक आम पब्लिक होकर, एक नागरिक होकर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो चौकीदार है तो चौकीदार की सैलरी क्यों नहीं उठाते? चौकीदार का सैलरी है 6,000 से 8,000 रुपया या 10,000 है मिनिमली, तो प्रधानमंत्री का 5 लाख रुपया सैलरी क्यों उठाते होंगे? जितना मंत्री है, भ्रष्टाचार अरुण जेटली, भ्रष्ट मंत्री अरुण जेटली है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा है, अनुराग ठाकुर जो युवा का अध्यक्ष था, जो क्रिकेट में इतना बड़ा घपलाबाजी किया, वो क्यों नहीं जेल गया? ये सबको जेल के दरवाजे पर पहुंचा रहे हैं। इनके जैसा झूठा कोई प्रधानमंत्री भी है क्या देश के अंदर? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। 5 साल तक जनता के बेवकूफ बनाया, अब हम लोग इनको बेवकूफ बनाएंगे। इनका समय पूरा हो गया है, 1.5 महीना के मेहमान है, 1.5 महीना के अंदर इनका पूर्व प्रधानमंत्री लग जाएगा और वापस से गुजरात चल जाएंगे। यही बस सोचे है कि अब हमको गुजरात जाना है। ये झोरा का मंडल अपना बांध ले, कभी आते हैं तो बोलते हैं कि चाय वाला हूँ, कभी आते हैं तो बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ। अरे ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? जो काम कियो, काम बताओ क्षेत्र में। तुम्हारा कोई भी नेता जाता है तो बोलता है मोदी जी का सेना, मोदी जी का सेना है। अब मोदी जी तो आज आए हैं, पहले कहाँ थे मोदी जी? एक बोल रहा है कि स्टाइल करवा दिया। वो मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व भर का भ्रमण किया, भारत को अलग अलग देशों से उनका पैचअप करवाया। जितना भी देश के भ्रमण किए, ये भारत का पैसा बर्बाद किए, जनता का पैसा बर्बाद किए, गरीब के पैसा बर्बाद किए। मीडिया के प्रति, राष्ट्रीय मीडिया पर IBP न्यूज़, आज तक, ये सब इंडिया TV जितना है, अरबों खरबों रुपया दे रहे हैं चैनल को दिखाने के लिए। ये सारा जनता इनको समझ चुकी है। वो पैसा अगर गरीब में आता तो ज़्यादा इनका वोट बढ़ता, लेकिन अफवाह पैसा इतना खर्चा किया जा रहा है, फूल से कहीं तोला जा रहा है, कहीं इनको सिक्का से तोला। ये क्या है? जनता का पैसा नहीं था, किसका पैसा है? इनका जितना दारू का पैसा पकड़ा रहा है वो बीजेपी का पकड़ा रहा है। बीजेपी का शासन पूरा यूपी बिहार नहीं, पूरा देश समझ चुका है। और यूपी बिहार से तो विदाई हो ही रहे हैं, पूरा देश से भी विदाई हो रहे हैं। इस शासन में यूपी से तो सफाइया हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहीं नहीं आ रहे हैं। आप अगले प्रधानमंत्री में किसको देखना चाहेंगे? जनता चुनेगी, और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री में कांग्रेस से शासन चलाया है, वही चलाएगा। ये मोदी जी का बस का बात नहीं है। हिंदू मुसलमान के लड़ाना, कवर पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहा है क्या? लाल बहादुर शास्त्री नहीं करवाए थे, यही करवाए। स्टाइल का नाम क्यों लेते हैं बार बार? ये तो आज आए हैं। 71 में कहाँ थे, 78 में कहाँ थे मोदी जी? इनसे तो एक से एक दीर्घ प्रधान इंदिरा जी क्या क्या घुटना टेकवा दिया था पाकिस्तान वाले को। कोई भी सरकार आएगा पाकिस्तान को घुटना टेकना पड़ेगा। ये मोदी जी, धोनी जी, ये हवा न बनाए अपना। इनका ड्रामा देख चुका है जनता। आज इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ जंतर मंतर में आने का उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर पर आने का उद्देश्य है कि देश में आज लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, जगह जगह ऐसी भाषाएं प्रयोग की जा रही है कि लोग कभी भी हिंसा हो सकती है, और इस हिंसा से बचने के लिए, लोगों में शांति लाने के लिए जंतर मंतर पर आज उपवास रखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके उपवास रखने से ये सारा मसला हल हो जाएगा? कल ही हमने आपको न्यूज़पेपर में दिखाया है कि बयान आया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी तो हम देख लेंगे। ये कहना किसी गुंडे मवाली का नहीं है, जबकि एक विधायक का है, बड़ोदरा से विधायक का है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी प्रकार का लालच, हिंसा की बात करना लोकतंत्र का अपमान है। लोकसभा चुनाव जो 2019 में जो हो रहा है, ये सभी के लिए अमन और शांति के लिए होना चाहिए, लोगों की खुशहाली के लिए होना चाहिए, और किसी प्रकार का भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आप पेशे से आप क्या करते हैं? एडवोकेट हैं। ओके, तो आपका
जो ये उद्देश्य है, आपको लगता है कि या सिर्फ एक ही दिन का उपवास रखा है आपने, या आगे भी आप रखते रहेंगे? आगे भी हम रहते हैं। पिछले चुनाव में भी हम 2014 में भी थे और इस बार भी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी रहेंगे। तो आपको इसमें कितनी सफलता मिली? सफलता की गणना नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं और लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि शांतिपूर्वक से रहें, चुनाव में भाग लें, अपनी पूर्ण हिस्सेदारी लोकतंत्र को समझें। इस महान पर्व में उद्देश्य लोगों में शांति लाने के लिए है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं अभी? प्रशासन अगर कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या कोई दुर्घटना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और आपके एक आखिरी सवाल, अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? ये जनता जिसे अपना समझेगी, जनता जिसे चाहेगी, वही प्रधानमंत्री होगा। मेरा नाम संजय कुमार है और पिछले कई सालों से लगातार पूर्वांचल स्टडी संस्था के रूप में हमारे के चौहान जी चला रहे हैं। तो जब भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो तो इनके अंदर में एक अपने आप में एक बड़े खुशी का उल्लास है और के साथ जो एक सकारात्मक विचार लेके हमेशा आए हैं। पिछले बार भी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इनका ये हौसला को बढ़ाने के लिए और इनकी सही उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम भी अपना जो बेशकीमती समय है इनके बीच देते हैं, क्योंकि ये जो त्यौहार है, लोकतंत्र का जो त्यौहार है 2019 में, ये पूरी दुनिया के लिए ये त्यौहार एक अपने आप में खुशी का त्यौहार है। और ऐसे त्यौहार में हमारे देश के पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था बना के गया है जिसमें अपने विवेक को सही तरीके से इस्तेमाल करके आने वाले भविष्य के निर्माण, उसकी बुनियाद रखने के लिए ये कदम होता है। तो ऐसी कदम में जो के चौहान जी का सिर्फ इतनी सी ये उपवास, वो एक नाराज़गी या दुख की उपवास नहीं है। ये उपवास है कि हमारी कदम जो है बड़े सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े। हमें चुनाव के दरमियान में जब हम त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार में हमारा प्रेम और सौहार्द होना चाहिए, न कि हमारे बीच में आपसी मनमुटाव, नफरत, हिंसा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की चीज़ें होगा तो हम फिर अच्छे त्यौहार कैसे मना पाएंगे और फिर हमारा आगे का जो कदम होगा वो और अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक मजबूत लोकतंत्र की नींव जो है हमारे के चौहान पिछले कई सालों से रख रहे हैं। ये अपने आप में पूरे देश के लिए खुशी है और इनकी इस खुशी को हम हमेशा जब ये करते रहेंगे, इनको सहयोग देते रहेंगे। तो आप महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? बिल्कुल, अब महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम वीर भगत सिंह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, क्योंकि हमारे देश के जो भी महान पुरुष थे उनकी सोच भली अलग अलग रहा है लेकिन सभी का उद्देश्य सिर्फ एक ही था। तो क्या आपको लगता नहीं आपका रास्ता कठिन है, आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, रास्ता तो कठिन है। कहते हैं कि आसान नहीं है सीधा सादा जीवन जीना, आसान नहीं है सीधा सादा जीवन जीना, बहुत मुश्किल है सीधा लकीर खींचना। तो ये जो हम लोग जो एक अच्छी सोच के साथ कुछ करने की जो कदम बढ़ाते हैं वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन उस आसान मतलब कठिन चीज़ को जब आप हम लोग के बीच आ जाते हैं तो हमको अपने आप में एक आसान नज़र हो जाता है। आप अपने इस उद्देश्य के लिए किसी मंत्री साहबान से मिले? क्या आपने अपनी बात रखी कि हमारा उद्देश्य ये है? क्या उन्होंने आपको सहयोग दिया? काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है और जहाँ तक देखिए स्कूल होता है या कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था कहीं भी कोई भी होता है वो सही सोच के लिए होता है। उसमें कभी कभी किसी इंसान से गलती हो जाता है और वो खुद तत्कालिक फ़ायदा के लिए ऐसा गलती कर देते हैं, लेकिन उससे उसका सही फ़ायदा हो नहीं पाता है, उनकी मंसूबा कहीं सही सफल नहीं हो पाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है एक सर्वव्यापी है, जिसमें अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो हर व्यक्ति को ही फ़ायदा होगा, बल्कि अगर वो कोई गलत स्टेटमेंट दे करके हम सोचेंगे कि आपका फ़ायदा हमें मिल जाए। जो आजकल विधायक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर हमें वोट नहीं डालोगे तो देख लेंगे, इसका क्या मतलब है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मतलब इस प्रकार की जो एक धमकी जैसी स्वर है जो हमारे देश की जनता के ऊपर, उस धमकी का, इस तरह की बातें का कोई उस महत्व नहीं है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।